बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक ऐसा सच्चा वाक़या जिसको पढ़ने से बंदे का ईमान ताज़ा हो जाए। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हराज से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहल व अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक ना हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को उसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में उन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर उस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ उसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद उसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा उसने वुजू किया और कैद खाने के एक गोशे में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं और दिलसोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उल्टने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वुजू किया और फिर अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाओ गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। उसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मर्तबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उल्टना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा, बताओ तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज किया, आलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज दिलसोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया उसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने उसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से मुआजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ़ कर दूं, तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लो, तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ला जलालुहु जो मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मर्तबा ऊंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूले ज़िंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं उसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को
آپ کے ذریعے بدل دے۔